दिन बताना है मेरे को। नहीं सुने, सुने सुनिए ना, सर, सुने जी। बैंक तो देखिए क्या है कि जो जैसे कि मैंने बताया था कि जब स्किन बैंक नहीं होते थे और स्किन की जरूरत होती थी, तब रिश्तेदार है या उनके रिलेटिव्स है या कोई भी उनके नौकर है या घर दूर का आदमी कोई भी स्किन दे सकता है। तो अगर हम जिंदा आदमी से स्किन लेते हैं तो उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, उनको मैंने एडमिट करते हैं 5-6 दिन तक के, और उसके बाद उसका स्किन निकाला जाता है और 5-7 दिन के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। तो अगर कोई लाइव डोनर भी होता है तो उससे भी स्किन निकाली जा सकती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। सर तो मैंने सुना है कि इससे बहुत पेनफुल होता है सर ये। देखिए ऐसा है कि थोड़ा पेन जरूर होता है, 2 से 3 दिन तक पेन होता है, तो उसके लिए हम स्पेशल ड्रेसिंग लगाते हैं जिससे पेन कम रहे। और जांघ के हिस्से से लेते हैं तो थोड़ा चलने में 1-2 दिन तकलीफ होती है, पर ओवरऑल 5 से 7 दिन में इनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है और कोई जान को खतरा एज सच इसमें नहीं होता है, क्योंकि हम उनकी पूरी जांच पहले से करते हैं जो लाइव डोनर होते हैं। ओके सर। ठीक है। तो ये भ्रांति है कि माने बहुत ज्यादा पेनफुल है और इससे बहुत तकलीफ होती है, बल्कि इसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती नहीं है और बहुत सिंपल प्रक्रिया है। और एक सिंपल फॉर्म इसमें भरना पड़ता है पेशेंट से उनके रिलेटिव्स, कई है ना। क्या करना है? हेलो। हाँ सर। हाँ वो कट गया था। तो ये एक मतलब प्रोसेस होती है, सिंपल है, हर कोई कर सकता है। और स्किन बैंक जो होते हैं ये ओवरऑल बहुत कम जगहों पे है, और शुरुआत में महाराष्ट्र और चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में थी, पर अब मिडिल क्लास शहरों में भी बहुत हो गई है। पिछले 10 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, पर मेरा आपसे यही आग्रह है कि अवेयरनेस इसमें बहुत कम है, लोग डरते हैं, भ्रांतियां हैं, और इसको आप लोगों को दूर करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है। और बेसिकली ये भी लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी चेहरे को सुंदर दिखाना और इसके लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो जले हुए पेशेंट होते हैं, बर्न्स के पेशेंट होते हैं, उनकी जान बचाने के लिए, या बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के केसेस जिसमें स्किन की कमी होती है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। हेलो। बोलिए सर। हाँ, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ब्लड ग्रुप का आदमी इसको दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप मैचिंग करने की इसमें जरूरत नहीं है। और आधे घंटे के अंदर घर से निकाल के स्किन को लेके आ जाते हैं, गवर्नमेंट की कोई फॉर्मेलिटीज इसमें रहती नहीं है, और कोई भी आदमी दे सकता है 18 साल से ऊपर का। तो सर मोटा दे मोटा तो मैंने 18 साल। आपको आपको करीब करीब जो बेसिक सभी चीजें बता दी हैं इसमें। जी अब बहुत अगर अच्छे सर। आप लोगों को और कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि एक हम्म। बच्ची को बर्न होता है तो हम्म। बचपन में तो प्लास्टिक ये मीन्स नहीं लगती त्वचा उसके शरीर पे या उसके चेहरे पे बर्न होता है, तो किस उम्र हम्म। के बाद लगता है उसकी वो उसको कब उपचार मिलता है, कितने वर्ष बाद, जैसे उसका चेहरा कुछ नहीं हो गया है ठीक करना है। नहीं, देखिए जिस एज में भी जरूरत है, जैसे हमने अभी लास्ट मंथ 3-4 बच्चे थे बहुत ज्यादा सीरियस थे, जल गए थे, हम्म। उसी समय उसका इलाज किया। उसी समय त्वचा लगाना जरूरी है, क्योंकि नहीं अच्छा। लगाएंगे, त्वचा टाइम पे नहीं मिलेगी तो बच्ची हो सकता है ना बच पाए। नहीं अभी भी सर हमारे यहाँ मेरा। 3 बच्चे एडमिट हैं जिनको स्किन बैंक की त्वचा की जरूरत है, हम अभी करेंगे उनको। अगर आप लोग देख सकेंगे तो ये मेरे मोबाइल में है, मैं आपको बर्न यूनिट बच्चे जले हुए ऐसे दिखा सकता हूँ। कुछ आप बोलेंगे तो मैं 1-2 पोस्टर्स भी दिखा देता हूँ, और एक दो जो हमारे स्किन बैंक का जो फोल्डर है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और या तो मैं राजकुमारी जी को भेज दूंगा, तो जी वो आपको क्या है कि सबको व्हाट्सएप ग्रुप सब में ग्रुप में सर्कुलेट डाल कर दे। दे। हैं? जी हाँ। जी हाँ। और वो एक सही। हेल्पलाइन नंबर है, मैं चाहता हूँ कि वो नोट कर लें कि 982714
4360 जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर पे आप कभी भी फोन करेंगे 24 घंटे में, तो हमारी टीम जो है वो रेडी रहती है सर एक इसकी बार और डोनेशन रिपीट लेने के करिए। लिए। सर एक है बार और रिपीट करिए हाँ, नंबर। जी 9827143060 ठीक है ना। तो जी। ये अपन कर सकते हैं। और अगर कुछ पोस्टर्स देखने हो तो मैं इसमें अभी दिखाऊं, या कुछ क्वेरीज हो तो आप बताइए। क्वेश्चन आपकी टीम कहाँ तक आएगी? ऐसे नहीं कितनी दूर ये तक? आप लोगों को दिख रहा है पोस्टर इसमें? हाँ सर जी इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है आप ना। व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो हाँ, मैं क्लियर दिख। व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। सर तो आपकी टीम को कितने घंटे लगेंगे, जैसे कोई डिस्टेंस रहा, आप आसपास नहीं देखिए जाएंगे? डिस्टेंस देखिए, अगर ये 6 घंटे के अंदर चाहिए, अगर डिस्टेंस 3 से 6, हमारी जो लोकल टीम है वो तो 1-2 घंटे में पहुंच जाती है रायपुर एंड इसके अराउंड में। अगर दूर रहेगा तो 6 घंटे के अंदर तभी हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे। जी और यदि बर्फ में रख दिया तो? हाँ, दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि अगर वहाँ लोकल कोई ऐसा डॉक्टर है जो थोड़ा स्किन निकाल सकता है, तो निकाल के उसको सलाइन में या बर्फ में रख के अगर हमारे यहाँ भेज देते हैं 6-8 घंटे के अंदर, तो भी हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो सर बर्फ भी निकाल देखिए 6 से 8 घंटा जो है ना वो एक्चुअल टाइम लिमिट है। बर्फ में रखें या डायरेक्ट ऐसे ले लें, बर्फ में रखते तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का लिमिट बढ़ जाता है। और अगर जहाँ स्किन बैंक की सुविधा नहीं है तो वहां पर हाँ लोग स्किन को निकाल के उनको फ्रिज में रखते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर में, और वो 21 दिन तक काम आती ओके, ये बात तो बहुत नई है, हमें पता ही नहीं था। राइट, ओके। है। हाँ, कि हमने स्किन निकाली, उसका एक प्रोसेस होता है कि उसकी वैसलीन या जेलोनेट जैसे एक ड्रेसिंग मटेरियल आता है, उसमें उसको रैप करके लपेट के फिर एक छोटी सी शीशी में रख के फिर उसमें पेशेंट का नाम, उनका डेट टाइम डाल के फिर उसको फ्रिज में रखते हैं, और सर वो इसमें 21 दिन तक काम आती है। वो सर ये बिना जहाँ प्लास्टिक पर सर्जन ही बैंक कर सकते हैं? प्लास्टिक सर्जन, देखिए छोटा स्किन निकालने का काम तो बेसिकली तो प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। पर अगर कोई जनरल सर्जन है या हड्डी वाले डॉक्टर हैं या कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर ट्रेनिंग लिया है थोड़ी सी, तो वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें ये मिथ था कि प्लास्टिक सर्जन ही कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आइडियली लीगली प्लास्टिक सर्जन, ओके। ठीक है। अगर बहुत रिमोट एरिया है जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, सुविधा नहीं है, तो फिर वहां पर ऐसा एक प्रोसेस कर सकते हैं कि कोई निकाल के ट्रांसपोर्ट कर दे, ऐसा तो प्रोसेस हमें करके। ऑर्थोपेडिक आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन को करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, नहीं नहीं, या प्रेफरेंस प्लास्टिक सर्जन, इफ प्रेफरेंस प्लास्टिक प्लास्टिक सर्जन नहीं हो सर्जन तो है। सर? नहीं हो इफ तो ऑर्थोपेडिक्स वाले, हर ऑर्थोपेडिक सर्जन इसकी नहीं निकाल पाते। ओके अगर उसने ट्रेनिंग ली है या उसने थोड़ी हेल्प किया हुआ है ऐसा काम, तो ही निकाल पाएगा जनरल सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके। समझ गए? माने हर कोई नहीं, हर ऑर्थोपेडिक सर्जन स्किन नहीं निकालते, पर उनके तो सर केस वही में मैं केवल। सेकंड ऑप्शन समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यहाँ आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बट हाँ, वहाँ यहाँ पे एक भी प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो फिर हम किसको अप्रोच करें? तो आपको वहां पूछना पड़ेगा कि कौन जनरल सर्जन है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिनको स्किन निकालना आता है, आता उनको है अप्रोच वो। करना, उनको अप्रोच करना। सर असम में तो उनसे शायद आपको टिश्यू पूछना बैंक पड़ेगा। भी नहीं है। असम में टिश्यू नहीं, बैंक गुवाहाटी है, गुवाहाटी में होना चाहिए मैडम, बट वहां इट्स तो नॉट ये। एक्यूट। हाँ ओके ओके। टिश्यू ये भी, बैंक है नहीं, हाँ। टिश्यू बैंक है नहीं असम में। जी। इट्स नॉट एक्यूप्ड है, बोलने के लिए है, बट इट्स नॉट एक्यूप्ड। गुवाहाटी में है, बोलते हैं। सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्किन डोनेशन का। जी, बहुत स्किन बैंक। चैलेंज है लेकिन बहुत सिंपल है, और अगर लोग चाहें तो इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए बाकी में क्या है कि गवर्नमेंट की लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है। राइट। सॉरी, कि उनका ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए, घर का आदमी होना चाहिए, और सब वाइटल ऑर्गन होते हैं। किडनी है तो एक किडनी उनको देना है,
लीवर है तो थोड़ा पोषण देना है, लंग्स देने हैं। स्किन में क्या है कि इतनी मात्रा में है हर बॉडी में, और जब मान लो लाइव डोनर भी देते हैं तो 10 दिन 15 दिन के बाद इसकी जाती है। आगे चल के उसी से और स्किन भी ले सकते हैं। और कैडेवर में भी बहुत बड़ा एरिया रहता है, पर रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि खपत इतनी है कि हमारी जो आपूर्ति है ना वो हो नहीं पाती, इसलिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और आप अवेयर करेंगे, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आएंगी और इनको सेटअप करेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा इसके सेटअप में नहीं लगता अच्छा, है ना। 15-20 लाख के इक्विपमेंट लगते हैं और थोड़ी जगह लगती है, और मैन पावर ऑफ कोर्स जो स्किल्ड डॉक्टर्स हैं उसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा भी खर्चा इसमें नहीं आता है। बहुत जगह रोटरी वाले हेल्प करके लगवाते हैं। अगर आपकी संस्था भी चाहेंगी तो हेल्प करके लगा देगी, उसमें जो मेरी हेल्प होगी मैं उसमें करने को तैयार हूँ, गाइड करने को तैयार हूँ। अच्छा नहीं सर। सर, बहुत अच्छा है। एक लीडर तो चाहिए सर साथ में मुझे एक सर। क्वेश्चन धन्यवाद। पूछना था। जी अनीता जी, हाँ, ये वृद्ध लोगों की स्किन काम में आएंगी क्या? है किसकी? वृद्ध वृद्ध लोग, जो बुजुर्ग लोग रहते ओल्ड हैं। एज। हाँ आ सकती है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी पतली हो जाती है, पर ये एकदम पतला छिलका निकालता है। तो वृद्ध लोग भी दे सकते हैं, जिंदा रहते समय भी दे सकते हैं, डेथ होने के बाद भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत कल नहीं। सर मैं वृद्धाश्रम में इस विषय के बात करने गई थी उन लोगों को कि आप त्वचा दान करिए, अंग दान करिए, नेत्र दान करिए। वृद्धाश्रम में लेक्चर लिया है सर। तो जी वो एक लेडीज तो अंग दान के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके घर वालों से परमिशन लेके ही हम लोग कर पाएंगे, जो भी है उससे फॉर्म भराने का जो है। और त्वचा दान के लिए भी कुछ लोगों को कल मैंने जागृति की है, और जाकर जागृति, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? इसका जो फॉर्म है मैं आपको व्हाट्सएप करवा दूंगा। बहुत सिंपल एक यस पन्ने सर। का फॉर्म होता है। और त्वचा दान की सबसे अच्छी बात यह है कि खाली अगर पेशेंट ने भी लिख दिया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट है और उसके साथ में कोई नहीं है तो वो दान कर सकती है। अंग दान में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, अच्छा। बहुत बड़ा टीम की जरूरत पड़ती है। दूसरा, हॉस्पिटल में आके अंग को निकालना पड़ता है, आप समझ रहे हैं ना। हॉस्पिटल में निकालना पड़ता है। स्किन के क्या है कि हम घर में जाके निकाल के आ जाते हैं, हमारे को अच्छा। ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है। खाली हमको एक ब्लड सैंपल निकालना पड़ता है उनका, और जहां पर बॉडी रखी है उसी कमरे के अंदर थोड़ा सा हमारे जो स्टाफ होते हैं वो एक टॉवेल स्टाइल लेके जाते हैं और थोड़ा सा बीटाडीन या थोड़ा क्लीनिंग करके और वहां से लेके आ जाते हैं और सिंपल ड्रेसिंग कर देते हैं। काइंड ऑफ नेत्रदान ही हो गया सर। जस्ट लाइक नेत्रदान, एकदम ठीक बोला आपने। नेत्रदान और त्वचा नेत्रदान दान की को आप जैसे ही। कंबाइंड कर सकते हो। यस नेत्रदान सर। और त्वचा दान को कंबाइंड कर सकते हो। दोनों में फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम है और कोई भी आदमी किसी को भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप मैच करने की या और आइडेंटिटी मैच करने की इसमें जरूरत नहीं रहती। राइट सर आपको बता दूं कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन थैंक से यू कई सर। वर्षों से फॉर्म भी निकाला जा रहा है, और ये प्रोसेस और यह जागरूकता का प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है। त्वचा दान का हमने पिछले वर्ष से चालू किया है, तो ये हमारा दूसरा वर्ष है जिसमें हम त्वचा दान जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। और पूनम अनीता जी, अपने ग्रुप में डाल देना। फॉर्म भी है, मैंने ग्रुप में भी डाला है, आज और डाल मैंने भी दूंगी तो डाला है। ठीक है। आप आइए। थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी, इतनी अच्छी जानकारी हमें पता चली, और आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने एक छोटी सी क्विज भी रखी है त्वचा दान पे, तो हम सर भी चाहेंगे ज्वाइन कर ले। जरूर है कि क्या सर आप भी हमने ज्वाइन करिए, छोटी सी हम क्विज है। चाहेंगे हमारे साथ में खेले। अभी और मैं ना थोड़ा ऑपरेशन में जाना चाह रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ओके ओके सर, वो तो जरूरी है। आप क्विज कर लीजिए। मैं आपको ठीक। एक तो बहुत बहुत मैंने धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट पे एक सेमिनार रखा। आपकी पूरी टीम, राजकुमारी जी और पूरी टीम को बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसा ही बनाए रखिए। और मेरे से कोई भी जरूरत हो तो जरूर बताएं। मैं जी आपको सर। जो एक स्किन बैंक के बारे में जानकारी है और उसका एक फॉर्म है वो मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप में, राजकुमारी जी को, तो ये आपको सबको सर्कुलेट कर देंगी। और ये बहुत अच्छा काम है, आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करिए।
और अभी बिल्कुल निराश मत होइए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़े समय में आएगा। देखिए एक समय में लोग ब्लड नहीं देते थे, हमको याद है 30 साल पहले ब्लड बैंक चलाना बहुत मुश्किल था, और आज ब्लड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही थोड़े समय बाद स्किन का भी समय आएगा और अच्छा ही रहेगा, और ये बहुत अच्छी और यूजफुल पहल है। और मैं आप लोग सबको मतलब दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि ये नए सब्जेक्ट में आपने एक ये सभा रखी, और मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मैं हर समय हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत 2 मिनट धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत चाहते हैं कि धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा लगेगा। जी आप सभी अपने चैट में देखिए कि व्हाट्सएप की लिंक क्विज की लिंक आ गई है। तो मैं 2 मिनट मधु जी का आपसे परिचय करा दूं और वो क्विज के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। मधु जी हमारे पश्चिम बंगाल की प्रांतीय संपादिका के रूप में अभी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, और पिछले वर्ष उन्होंने अंगदान के लिए बहुत जोरदार काम किया था। तो मधु जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी में काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो हमारी मधु जी ने अपनी मिसाल कायम कर ली है। तो चलिए, आमंत्रित है मधु जी, क्विज के बारे में मधु जी आपको बताएंगे। धन्यवाद पूनम जी। महाराष्ट्र प्रांत प्रांतीय अध्यक्षा का भी विशेष धन्यवाद, मुझे यह अवसर दिया आपके प्रांत के कार्यक्रम में आने का, और क्विज खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी है, बहनें मेंटली तैयार हो गई है क्विज में आंसर देने के लिए। मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन रही थी, मुझे लग रहा था क्विज के आंसर्स मिल रहे हैं बहनों को। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब हम डॉक्टर साहब से सारी जानकारी ले ले और फिर क्विज खेलें, तो वो सही परीक्षा हो जाती है किन बहनों ने ध्यान से सुना है। तो पूनम जी, और टाइम नहीं लेते हुए मैं क्विज का लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ चैट में, अगर फिर बोलेंगे तो फिर से मैं कर दूंगी। उस लिंक को आप लोग केवल बहनों टच कीजिए, क्विज में पहुंच जाएंगे। और मैं बस देख लेती हूँ कि दिए हुए ऑलरेडी 5 मिनट हो गए हैं। अगर बहनें जुड़ गई हैं, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी, फिर आपकी क्विज स्टार्ट होगी। क्विज स्टार्ट होने के बाद मैं आपको 7 मिनट्स दूंगी, क्योंकि ये बहुत फटाफट हो जाती है क्विज, और वहां एंड हो जाएगी और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, 25 क्वेश्चन हैं टोटल, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें एक को आप लोग टिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, और क्विज एंड होने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है पूनम जी, मैं देखती हूँ क्विज को, अब स्टार्ट करती हूँ। पिंकी जी, यदि आप हैं हमारे साथ बने हुए तो हम चाहेंगे कि आप भी खेले जरूर जरूर। पिंकी जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। अभी केवल 8 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं पूनम जी, 8 ही हमारे पास 23 पार्टिसिपेंट्स लिंक को टच करें और आप क्विज खेल पाएंगे। बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिर्फ लिंक में जाना है आपको। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। लिंक में मधु जी डुमरेवाल के नाम से वहां पे लिंक है, उसको सब टच कर ले। चैट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आपको शो कर रही है, उस लिंक मधु डुमरेवाल वहां पे है, उसमें लिंक है, उसको टच करिए आप लोग तो आप क्विज पे आ जाएंगे। थोड़ा बताना तो। पिंकी जी आप भी खेल, सभी कोई खेल सकते हैं, केवल मुझे और पूनम जी को छोड़ के सभी खेल सकते हैं। अनुराधा जी आप भी खेलिए, जरूर खेलिए, क्योंकि क्वेश्चन तो केवल हम दोनों तक लिमिट है। जरूर खेलिए, 3 सिलेक्शन होंगे विजेता। बाकी है कितना टाइम? ये मधु टाइम है ना हमारे डुमरेवाल पास? को टच करो बोल रहा है, एक ऐसा थोड़ा चैट लिखा है ना, कुछ चैट पे क्लिक कीजिए। चैट में जो लास्ट वहां मधु पे मैसेज, डुमरेवाल लिंक खिला रही है। टच करिए। हाँ लास्ट मैसेज जो आया है ना चैट में, उस लिंक को बस आप लोग टच कीजिए, उस मैसेज को टच कीजिए बस, और क्विज में आप लोग पहुंच जाएंगे। चैट कहाँ? ये तो जो नहीं है वो लोग हैं। पूरे हैं पूनम जी, ये लिंक चूंकि ओवर हो जाएगी, मिनट नहीं हो रहा है मेरे से। अपने पास बहुत कितने कम जुड़ गए समय हैं? बचे हैं पूनम जी, समय बहुत कम बची है। हाँ मधु जी अब शुरू करिए। हाँ मधु जी शुरू करिए। मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर छूट जाएगा तो रिजॉइन कीजिएगा आप लोग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ
कोड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिंक में कोई ज्वाइन करेंगे, ऐसे भी कोड चाहिए तो लिंक में जो नंबर लिखा है किरण जी आप फाइल वहाँ पे है ना नीचे, किरण जी नीचे हाँ स्क्रीन को दबाइए, वहाँ पे चैट आएगा, चैट को दबाइए, स्क्रीन को आप नीचे साइड में उंगली से टच करिए, वहाँ चैट आएगा, चैट दबाइए फिर, अच्छा हाँ दबाइए आप, हाँ चैट आएगा, फिर चैट में मधु डोंगरेवाल में लिंक आएंगे। अनुराधा जी आप भी खेलिए ना, क्वेश्चन आ हाँ रहा है, खेल रही क्वेश्चन मैं आ भी। रहे हैं मुझे। कैसे चाहिए उसको? हाँ, सर्वप्रथम चर्चा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं स्क्रीन शेयर करने की देखती हूँ पूनम जी, अगर कर पाती हूँ। जॉइनिंग किए तो कुछ दिख नहीं रहा है, और कितने लोग जुड़े हैं मैं नहीं देख। हाँ मैं करती हूँ। देख पा रही हैं पूनम जी? पूनम जी स्क्रीन देख पा रही हैं? लेकिन क्या स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है, हाँ कमेंट्री कर सकती हैं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए पूनम कंटिन्यू। सराफ जी हम्म, तो जुड़े हैं ग्रुप में, कहाँ से दिख रहा है? पूनम सराफ जी फर्स्ट लीड पोजीशन पे है, उसके बाद हेमा जालन जी है, और हमारी राजकुमारी जी थर्ड पोजीशन पे है, रीना खेतान जी फोर्थ पोजीशन पे है, संगीता भुरट जी फिफ्थ पोजीशन, और पूनम गंगवाल सिक्स पोजीशन पे है। कंपटीशन टफ है, सभी अपने अपने बुद्धि का ये कर रहे हैं कि किस तरह से हम मैक्सिमम सही आंसर, सभी को पता है क्योंकि सर ने भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमारी प्रांतीय अध्यक्ष अनुराधा जी 7वें नंबर पे है, कुमकुम जी मैं तो ऐसे ही खेली। कुमकुम जी ने अभी स्टार्ट किया है। पिंकी जी आप भी स्टार्ट कीजिए ना। एक्टोडर्मिस क्या हमें क्वेश्चंस निकालने आते हैं या कुछ बनानी आती है, तो उसका एक परीक्षण भी हो जाएगा, आप लोग खेलेंगे तो। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बहुत कंसंट्रेशन से सब अपना एग्जाम दे रहे हैं। पूनम जी ने रिकॉर्ड बनाया है शायद कि महाराष्ट्र में अगर क्विज हुई है तो पूनम सराफ जी को ही नंबर देना है। पूनम सराफ जी हर चीज में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पोजीशन रहती है इनकी। टेक्निकल समझना होगा कि इतना फास्ट और कैसे ये करती है, चाहे व्हाट्सएप क्विज हो। हाँ किसी को प्रॉब्लम हो रही है फिर डिसाइड करते हैं। मतलब हेलो बोलिए किसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, फिर ऐसा ना हो कि उसने फिक्स कर लेना तो फिर अपने को मिलेगी नहीं, मतलब थर्ड, फिर कोई ऐसा अपन उसको अभी होल्ड पे रख सकते हैं। म्यूट कर ले सभी अपने आप को। हाँ मैं एक बार बात करती हूँ उससे। हाँ अगर इसको कुछ मत बताना आनी तब। नहीं आपकी फोन की आवाज हमें आती है दीदी, तो क्या तो म्यूट प्रॉब्लम है, कर। वो उसमें तो अपन कितने भी रहे, वो उसका इशू थोड़ी है वो। 19 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। ओके 4 मिनट हो पूनम चुके हैं, 3 मिनट और है। कैसे जुड़े समझ में नहीं आ रहा है।
चैट बॉक्स में जाइए, वहां लिंक को टच कीजिए, अपने आप ज्वाइंट हो जाएंगे। स्क्रीन को टच कीजिए, वहां नीचे चैट लिखा आता है पार्टिसिपेंट्स, उसके बाजू में जो चैट आता है उसको क्लिक कीजिए और फिर वहां पे चैट बॉक्स में लिंक है एक, उसको क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर की लिंक। 2 मिनट और बचे हैं क्विज के। इस क्विज में खेलने में स्पीड और एक्यूरेसी ओह, दोनों sorry, मायने sorry. रखती है। रिजल्ट में पूनम जी ऐसा है, इसके रिजल्ट में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मिला के कंप्यूटराइज रिजल्ट निकलता है, अपने हाथ में नहीं रहता ये रिजल्ट लाना। ये ऐसी सेटिंग है इसमें कि जो स्पीडली और जी जी कितने आंसर करेक्ट दे रही हैं वो रिजल्ट अपने आप स्कोर देते हैं। कोई पहले अगर दे दिया है क्विज में आंसर तो ऐसा नहीं है कि वही विनर होंगे, वो स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, कंप्यूटराइज टेक्निकली वो निकलेगी रिजल्ट। हम देख सकते हैं ऊपर के तो क्विज ओवर हो गए हैं, अब नीचे यहाँ भी बाकी हैं इन लोगों के। राजकुमारी जी डबल से खेल रहे हैं क्या? डबल से नाम आया या 2 मोबाइल से खेल रहे हैं? 2 मोबाइल डबल से खेल रहे होंगे तो लूज कर जाएंगी, डबल मोबाइल से ही खेल रही है लगता है, क्योंकि पहला तो रिजल्ट रखा हुआ है। बस 1 मिनट और है। हंसा जी म्यूट कर ले। ये चेना बोल मत ना। देखिए अभी कौन बहनें खेल रही हैं। 5 नंबर तक तो कंप्लीट हो चुकी है क्विज, 6 नंबर तक खेल रही हैं। राजकुमारी जी एक मोबाइल से आप बंद कर दीजिए। बस लास्ट 10 सेकेंड्स, क्विज एंड होने ही वाली है और रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। देखिए पूरी क्लास का रिजल्ट भी दिखता है पूनम जी, सारी बहनें मिला के कितना एक्यूरेसी दे रही है, 56%। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आ गया जी। तो रिजल्ट आपने नाम देख लिया होगा। नाम देख लिया पूनम जी? जी 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 स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। यस, अब आप अनाउंस कर दीजिए। बहुत तो आप जैसा कि आपने देखा है कि हमारे क्विज में पूनम सौराव जी रानीगंज से फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कि हमेशा ही हमारी क्विज में फर्स्ट पोजीशन पे रहती है। सेकंड है हमारी नेत्रदान प्रमुख राजकुमारी जैन, थर्ड है हेमा जालान जी, और हम 2 प्राइजेस और देंगे। तो फोर्थ है रीना खेतान जी और फिफ्थ है संगीता भूरट जी। सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई हो, और सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई हम हमारी मधु जी को देना चाहेंगे। इतनी सुंदर क्विज का आयोजन किया है और इतना फटाफट सभी को खिला के और तुरंत विनर दे दिया है, तो इसके लिए हम सभी पूरा महाराष्ट्र प्रांत आपका तहे दिल से आभारी है। मधु जी आपने अपना कीमती समय दिया, आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो भी आपने इतना टाइम हमें दिया और इतनी सुंदर क्विज खिलाई, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहिए स्पॉटलाइट प्रांतीय करें, अध्यक्षा। विनर्स को स्पॉटलाइट करना है।
बार सभी विनर्स बहुत अच्छी रही क्विज माता जी, बहुत अच्छी, धन्यवाद मजा आ अनुराधा गया। जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। और कौन है विनर? राजकुमारी जी है ना? एक और थर्ड विनर कौन है? जालान, फिर से बोलिए नाम। हेमा जालान। हेमा जालान, हेमा जी, हाँ ठीक। एक्सपर्ट हेमा जी आप कहाँ से है? हाँ दीदी मैं बिहार से हूँ, बिहार प्रांत से, मुंगेर शाखा से। बिहार मुंगेर। और रीना खेतान जी 4th नंबर पे है। बस इसमें 3 विनर आएंगे ना आपके? पर हमने 5 निकाले हैं। ठीक है। जी तो लोनावला से है। रीना जी, रीना खेतान। हाँ जी। और अनुराधा जी का वीडियो बना क्या? रीना जी आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से पटना सिटी शाखा से हूँ। पटना बिहार। देखिए महाराष्ट्र के इसमें सिर्फ 2 महाराष्ट्र के आए हैं, बाकी सब बिहार और रानीगंज। 5th विनर पूनम जी, 5th विनर संगीता भुरट जी लोनावला से। संगीता जी वीडियो ऑन है क्या? संगीता जी का वीडियो बंद है, स्पॉटलाइट नहीं कर पाऊंगी। अनुराधा जी आ गए? अनुराधा जी को भी मैं स्पॉटलाइट में एक बार लिख लेती हूँ। पहली बार मिला है आप ऑनलाइन, जो आपका नाम और ये सुना है, बट देखने का आपको मौका पहली बार मिला है पूनम सराफ जी। तो आपसे सीखना पड़ेगा हमें कि करते हैं आप क्या खा बच्चों को पैदा नहीं, वैसे आप ऐसी बात नहीं। चलाते हैं। सभी बहनें काफी अच्छा से करती है, बस नेट का इशू हो जाता है, बस वही बात है। आप लोग जा सकते हैं। आज भी गलती से 1-2 मिस्टेक हो गया मेरे से जल्दीबाजी में, जानते हुए भी गलत मिस्टेक हो गया, गलत मैंने क्लिक कर दिया। चलिए सभी विनर्स को। चलिए थैंक यू। मीटिंग एंड तो हम थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स ले लेते हैं। त्वचा दान सप्ताह के इस वेबिनार में सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी प्रांतीय अध्यक्ष अनुराधा जी के लिए, जिनके लिए मैंने कहा नहीं है पर मैं कहना चाहूंगी कि उनका एक ही सपना और हम सबका एक ही अरमान। अनुराधा जी कहती है कि हमारा एक ही सपना और एक ही अरमान है कि संपूर्ण राष्ट्र में हो महाराष्ट्र प्रांत का नाम, महाराष्ट्र प्रांत का नाम। तो इसके लिए अनुराधा जी इतनी मेहनत कर रही है और हर एक पर्सनली ध्यान देती है, हर एक शाखा पे पर्सनली ध्यान देती है। इतना अच्छा प्रांतीय प्रमुख अध्यक्षा पाने के लिए हम सब स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें प्रकल्प प्रमुख पर नियुक्त करके इतनी अच्छी पोस्ट और इतना अच्छा हमें कार्य देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रांतीय सचिव रचना जी आज किसी कारण से नहीं आ पाई है और हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष अनीता जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राजकुमारी जैन जी का, जिन्होंने इतने सुंदर डॉक्टर से हमारा परिचय कराया, उनसे अपॉइंटमेंट ली और उनसे हमें रूबरू कराया। हमारी प्रांतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी सरावगी, राष्ट्रीय सचिव निशा जी मोदी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख पिंकी जी प्रधानी, इनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारी क्विज एक्सपर्ट मधु जी का धन्यवाद। साथ ही सभी शाखा से जो भी हमारे सदस्य बहनें जुड़ी है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरी सखी सुषमा जी कासट का भी धन्यवाद है, जो किसी कारणवश आज नहीं जुड़ पाई। तो सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत एंड करें मीटिंग आपका जी हाँ, एंड करें। अनुराधा जी सभी धन्यवाद।